क्रूस पर 7 वाक्य से 6वां अध्याय पूरा हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना उसका 19 का 30 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे वचन। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या पूरा किया? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या पूरा किया? पिता की इच्छा जो थी वो, जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए थे, वो पिता की इच्छा थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 में जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन मिले। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए अपना, यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें जीवन दिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। भरपूरी का जीवन दिया हमें यीशु मसीह ने। वचन में लिखा है यूहन्ना उसका 10:10 में कि यीशु मसीह ने हमें बहुतायत का जीवन दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन में लिखा है मत्ती उसका 17 वचन में कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं बल्कि परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए थे। हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को उसने क्रूस पर लिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें भी सीखने को मिलता है कि हमें भी जैसा पिता की इच्छा प्रभु ने यीशु मसीह ने पूरा किया, ऐसे हमें भी सुसमाचार सुनाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए ये वचन से हमें प्रभु यीशु ने जब सिरका लिया और वो कहा कि पूरा हो गया। आमीन, प्रेज लॉर्ड। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु को महिमा। आमेन, हालेलुया। जो क्रूस की 7 वाणी के विषय में हम जब देख रहे, जो हमने अपने अच्छा कुछ बातों को लाया सामने। प्रेज गॉड। और भी परमेश्वर प्रगटीकरण देता रहता है जब हम उसके वचन में जैसे उतरते रहते हैं, और भी वो परमेश्वर के वचन में बहुत से प्रगटीकरण है, रहस्य है जो छुपे हैं, पर परमेश्वर प्रकट करता है। आमेन। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है कि लोग हमें परमेश्वर के सेवक, उसके भंडारी समझे। भंडारी में एक बात देखी जाती है, वो विश्वास योग्य हो। आमेन। उसके रहस्य के भंडारी समझे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इस समय हम जब वापस हम जब देख रहे सब 7 बातें के विषय में जब हम देख रहे, जैसे जैसे सिस्टर का नाम स्नेहा सिस्टर ने जो पहला शब्द बोला उसके विषय पर, जो यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं, है ना। हे पिता उन्हें क्षमा कर कि वो क्या कर रहे उनको पता नहीं। जो लूका के 23 के 34 वचन में हमने देखते हैं। तो वहाँ जब यीशु मसीह जब बात कर रहे कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं, तो हम देखते हैं यीशु मसीह उस दशा में, जैसे उन्होंने बताया कि वो बहुत से उस पर उनको ताड़ना की गए थे, उन पर फूके गए थे, बहुत से उनको वेदना दिया गया था, और ऐसे वेदना में भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे पिता से कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं। हालेलुया। तो प्रभु क्या सिखा रहे हमें उस वाणी से? परमेश्वर ये सिखाते हैं कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा करनी है, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करनी है। इसलिए बाइबल कहती है इफिसियों 4 के 32 वचन में एक दूसरे पर करुणामय दयालु हो जाओ। जब तक आप एक दूसरे पर करुणामय दयालु नहीं हो जाते तब तक आप क्षमा नहीं कर सकेंगे। आपके अंदर एक दूसरे के प्रति करुणामय और दयालु अगर आपका हृदय नहीं, तो आप क्षमा नहीं कर सकते। तो हमें
हमारे हृदय में वो करुणामय हृदय, दयालु हृदय होना है। यहाँ पौलुस इफिसियों 4:32 में वही कहते हैं कि एक दूसरे पर करुणामय दयालु हो जाओ, और जैसे पिता ने यीशु मसीह में हमारे अपराध को क्षमा किया है, तो हम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। देखो पढ़ेंगे, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध को क्षमा किया। तो यीशु मसीह जब पिता से प्रार्थना कर रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे पता नहीं, तो वो प्रार्थना के द्वारा ये ऐसे दशा में, ऐसे परिस्थिति में वो उनके विषय में प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे उनको पता नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उनका लहू बह रहा था, उनका लहू बह रहा था, क्योंकि उसके पहले उनको कोड़ों के पटकों भी लगाए देते, 39 कोड़ों के पटके उनको लगाए देते। ऐसे लहू बहते समय ऐसा, इसलिए बोला बहुत बार हम, जब अगर 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 किसी ने आपका सर फोड़ा और आपका लहू निकल रहा है, आप चुप बैठेंगे? आपको सिर फोड़ दिया और आपका लहू निकल रहा है, आप क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे? हाँ, क्या होने, क्या होएंगे? मारेंगे, अरे मेरा सर फोड़ा, मैं भी तेरा सर फोड़ता। हाँ, तो ऐसे बोलेंगे क्या? क्षमा करिए, क्या कर रहे पता नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए, आप बोल सकते हैं अरे आप वचन कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल में हाँ? क्या चल चौकी चल, मेरा सर फोड़ा, चल चौकी चौकी चल, नहीं तो तुम पहले तो चौकी तो छोड़ो।